ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के तहत 11 से 13 तारीख तक मेडिकल संबंधित अधिवेशन सेमिनार का विशाल आयोजन रिम्स प्रांगण में किया गया है। इस सेमिनार में देश के कई हिस्सों से टेक्नोलॉजिस्ट आएंगे और कई तरह के रिसर्च करेंगे, साथ ही कई रिसर्च के बारे में साझा करेंगे। इस सेमिनार का मुख्य मकसद यही है कि झारखंड के नए टेक्नोलॉजिस्ट को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की नई नई जानकारी मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट में आप लोगों ने यहाँ आया, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कर देता हूँ। और एक हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन, ये हमारा ऑल इंडिया का एपेक्स बॉडी है। और एक हमारा ये एवरी ईयर्स ऑल ओवर इंडिया में ये हमारा कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल है, हमारा एक सिस्टम है, ये होता है। लेकिन इधर बहुत दिनों से, चूँकि आप लोग भी खुद जान रहे हैं कि 2019 से कोविड-19 के वजह से ये मेरा शेड्यूल 2019 के मार्च में मेरा था, और ड्यू टू कोविड-19 ये हमको अटेंड करना पड़ा, इसको बढ़ाना पड़ा, जो कि रिम्स में था। और गवर्नमेंट का जो रूल था उसके तहत ये नहीं हो सकता था। आफ्टर फिर प्रॉब्लम आया, सेकेंड वेव में भी हम लोग फंसे। थर्ड वेव आते आते तो फिर हम लोग का जो है, चूँकि 500 से ज़्यादा का स्ट्रेंथ का यहाँ परमिट नहीं था करने का। एट लास्ट हमारा जो है ये डिसीजन, फिर हमारा हॉल अलॉट हुआ रिम्स में, और हॉल अलॉट होने के बाद तब मेरा ये प्रोग्राम सेटअप हुआ। आज 11, 12 और 13 नवंबर 2022 जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड साइंटिफिक सेमिनार होने जा रहा है। इस साइंटिफिक सेमिनार में हमारे ऑल इंडिया के सारे टेक्नोलॉजिस्ट अपने अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर यहाँ पढ़ेंगे और प्रस्तुत पढ़ेंगे, और इस पर विशेष चर्चाएं होंगी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमारा पूरा वर्ल्ड, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड नए नए बीमारियों से त्रस्त हो रहा है। हमेशा कुछ न कुछ आ जा रहा है। और यह जो कोविड-19 जो आया, हम समझते हैं कि हम लोग का रोल उसमें बहुत ही फ्रंट लाइन पर रहा। मैं तो अपने जो ट्रीटमेंट, जो डायग्नोस्टिक है, जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, उनको तो वो हमारे पीछे आ गए इस वेव में। इस वेव में हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के साथ रहे, डायरेक्ट पेशेंट से हमारा टच था, और हम लोग का जो रोल रहा वह बहुत ही सराहनीय रहा, जो कि आप लोग ने देखा होगा सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारा रहा। तो लेकिन इसमें और आए दिन और आ रहा है। इसी सब के चलते इस कॉन्फ्रेंस में खासकर बहुत सारे जो हमारे वायरस से उत्पन्न होने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया से बीमारी जो होने वाले हैं, उस सारे बिंदु पर इस चर्चा का विषय होगा। और हमारे पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, लखनऊ से सारे लोग, साइंटिस्ट, हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट भाई हैं, वो आएंगे, अपने अपने पेपर पढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में क्या प्रिकॉशन चाहिए, क्या हमारा उसका ट्रीटमेंट चाहिए, क्या डायग्नोस्टिक होना चाहिए, ये सारे विषय बिंदु पर इस कॉन्फ्रेंस में होने की संभावनाएं हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के तहत एक पूरा समाज को संदेश, पूरे देश में पूरा संदेश जाएगा कि हमारा क्या वर्क है, हमारा वर्क की क्या पहचान है। हम वर्क करते हैं लेकिन हमारा पहचान नहीं है। हम पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पर्दे के आगे कोई और है, जिसका कि सीधा प्रभाव हम लोगों को पड़ रहा है। अभी जस्ट हम समझते कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का बिल पास हुआ है, जिसका कि इंटरिम काउंसिल का गठन हो चुका है, और वह गठन की प्रक्रिया जारी है। 31 अक्टूबर तक उसमें कुछ वो जो इंटरिम काउंसिल है, उस काउंसिल को चलाने के लिए जो इसमें एक बॉडी चाहिए, वो बॉडी का एप्लीकेंट के लिए वो निकाला गया है, वो काम चल रही है। और उसके चलने के बाद तो उसमें तो एक तो गवर्नमेंट हमारे लिए काम हुआ है कि हमारा काउंसिल का गठन लगभग होने पर है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं कि हमें अभी अपना जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, उसमें अधिकार की कुछ कमी है, जो कि हमारी लड़ाई अभी लगातार हमारे
जो गवर्नमेंट से हैं उनसे हमारी लगातार जारी रहेगी। हम हमेशा अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारे राज्य सरकार की गवर्नमेंट हो, हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा जो अपना वर्क है उस वर्क की पहचान मिले, ताकि हम समाज को सही कार्य कर सकें। और हम अपने जो हमारा जो पेशेंट है, जो हमारा जो मेन पेशेंट से मतलब है, अगर पेशेंट का हमारा सही चीज़ अगर उसको मिला तो हम समझते हैं कि हमारा समाज हेल्थली सुदृढ़ होगा और इसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ेगा, जो कि सीधे हमारा पूरा देश का डेवलपमेंट असर पड़ता है। जो चिकित्साएं हैं नहीं चल सकती है विदाउट 1 इंच भी। आज के कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं चिकित्सक के यहाँ, तो सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसमें सबसे पहला डायग्नोस्टिक करा करके आने के बाद ही कोई काम आगे बढ़ती है। तो यह बिल्कुल तय हो गया कि विदाउट हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं चल सकता है, और इसको लिए हम लोग हमेशा सरकार के पास ये रखने जा रहे हैं। हमेशा हम उसको बताते जा रहे हैं कि हमारे ये जो है सो मांग है उसको आप इसको पूरा करें। हमारे जो जितने भी साथी बंधु हैं, हमारे झारखंड राज्य में जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, उनके विभिन्न सारे मुद्दाएँ हैं। किसी का परमानेंट सर्विस का है, किसी का कैडर का है, रूल रेगुलेशन का है। ये सारे चीज़ अगर तरीक़ा से नहीं बनेगा तो फिर हम लोग को भी वर्क करने में जो एफिशिएंसी होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, जो एनर्जी होना चाहिए। किसी भी फील्ड में चार्मिंग क्या है, जब तक कोई फील्ड में चार्मिंग नहीं होगा आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आप जिस फील्ड में जा रहे हो अगर उसमें चार्मिंग नहीं है तो हमको लगता है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, और इसी का वजह है कि वह फील्ड छोड़ के आगे दूसरा फील्ड खोजता है। आज इंडिया अगर हमारे इंडिया में अगर यहाँ ही अगर हमको पहचान मिलती है तो फिर हम फॉरेन क्यों जाएंगे। यह वजह है। हमारे प्रोफेशन में अगर चार्मिंग होगा तो इस प्रोफेशन छोड़ करके हम क्यों बीपीएससी करने जाएंगे, हम क्यों दूसरा प्रोफेशन चुनेंगे। तो इस प्रोफेशन में चार्मिंग बनाने की ज़रूरत है। मैं सरकार अपने गवर्नमेंट से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य गवर्नमेंट हो, हमेशा इसकी हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारी पहचान के लिए उसमें हमारा कैडर रूल है, पे स्केल का इंक्रीजेशन है, ये सारे चीज़ों में हमारी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो ट्रेनिंग करके जो आज में हैं, वह इसमें रहने के लिए मजबूर हों कि इसमें चार्मिंग है। ये